ओशो कहते हैं, औरत को समझने की कोशिश मत करो, औरत को मोहब्बत करो। उसका कारण समझो। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं, आप उसे अपने टेस्ट, अपने ढांचे और अपने अनुभव से आंकते हैं। लेकिन औरत, वह कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। वह एक रहस्य है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी बातें, प्यार, जीवन, मृत्यु, ये तर्क से नहीं समझी जा सकती, बल्कि पूरी तरह अनुभव की जाती है। ओशो बताते हैं कि जीवन खुद एक पहेली है, एक पहेली जिसका कोई पूरक नहीं होता। हम उसके टुकड़ों को जोड़ते हैं, पर जितना जोड़ते हैं उतना ही रहस्य बढ़ता जाता है। वैसे ही औरत की प्रकृति भी है। औरत को समझना निर्णय लेने जैसा नहीं है, बल्कि उसकी रहस्य भरी ऊर्जा को महसूस करना है। ओशो कहते हैं, अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम उसे मिथ्या रूप में पकड़ने की कोशिश करोगे। औरत की पहचान करके उसे किसी ढांचे या नियम में बांध लेना जीवन के रहस्यों को समेटने जैसा ही है। यह संभव नहीं है। पुरुष और महिला के बीच दिखाई देने वाले ज्यादातर भेद प्रकृति के भेद नहीं है, बल्कि वे सामाजिक संस्कारों से बने हुए हैं। आदि समय से पुरुषों ने शक्ति को उस रूप में समझा जिससे वे नियंत्रित कर सकते थे। औरत को सम्मानित किया गया, पर ऊंचे आसन पर बैठाकर उसे वश में रखने की कोशिश भी की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि औरतें उन संस्कारों के अनुसार जीने लगीं जिन्हें उन्होंने खुद नहीं चुना था। इतिहास में पुरुषों ने औरत की शक्ति को आत्मसंदेह में बदलने के लिए ढेरों मायने और मान्यताएं गढ़ ली। वे कहते हैं कि जीवनदायिनी शक्ति को कमजोर दिखाया गया, निकाला गया और अक्सर डर के साथ जोड़ दिया गया। औरत की क्षमता को सिर्फ नाजुकता के तौर पर देखा गया और गहराई को कमजोरी का प्रमाण माना गया। लेकिन ओशो बताते हैं, ये भेद प्रकृति में नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कारों में है। अगला बड़ा बिंदु है प्रेम और कामुकता। पुरुषों और महिलाओं के प्रेम के बीच मूलभूत भेद उनकी दृष्टि के केंद्र में होता है। पुरुष प्रेम को अक्सर शरीर की जरूरत या चाह में देखते हैं, जबकि महिलाओं का प्रेम ज्यादा गहरा, ज्यादा आत्मीय, ज्यादा अनुभव आधारित होता है। यह नहीं है कि पुरुष प्रेम नहीं करते, लेकिन उनका तरीका ज्यादातर शरीर के बाहर अनुभवों में होता है। औरत का तरीका भीतरी ऊर्जा, गहरे संपर्क और लंबी जागरूकता में होता है। ओशो यही कहते हैं, यदि प्रेम व्यवस्था को मात्र सेक्स की जरूरत के रूप में लिया जाए तो वह आधा रह जाता है। जब पुरुष प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में अपनाते हैं, तब प्रेम गहरा हो पाता है। इसके लिए जरूरी है कि पुरुष महिला के शरीर को आत्मिक उपस्थिति के रूप में देखें और न कि सिर्फ शारीरिक। पुरुषों ने अक्सर इतिहास में औरत के जीने के एक स्वतंत्र तरीके को धमकी समझा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुष शक्ति व्यवस्था से जुड़े रहे हैं और आत्मविश्वास की कमी ने उन्हें डराया। उन्होंने कहा कि समाज ने औरत के अनुभव को नियमों में बांधने के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और कानूनी बंदिशें बनाए। ओशो की नजर में ये सारे भेद वास्तविक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं हैं। वे कहते हैं, सच्ची मुक्ति वह है जिसमें औरत पुरुष की नकल नहीं करती, बल्कि अपनी प्रकृति को स्वीकार करती है।
यह कहीं भी शक्ति की लड़ाई नहीं है, यह प्रेम की गहराई और अस्तित्व की जागरूकता है। यदि हम मन की सीमाओं से ऊपर उठकर देखें तो हमें यह एहसास होता है कि औरत किसी समस्या का उत्तर नहीं है और पुरुष कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। जीवन और प्रेम की असली कथाएं समझ से ज्यादा अनुभव से जुड़ी हैं। तो सार यही है, औरत को समझने की कोशिश मत करो, उसे प्यार करो, उसे अनुभव करो। ओशो कहते हैं, औरत वही है जो रहस्य में जीती है और रहस्य को पकड़ना या नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब तुम समझने की कोशिश छोड़ देते हो तब प्रेम करने की राह खुलती है, और यही पहला कदम है उस समझ की ओर जिसे कोई जाहिर नहीं कर सकता, बस महसूस किया जा सकता है।